हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आई में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सबटर्म 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 18 तक के मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया, जो इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर एक पार्ट के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इस तरह की क्लास आपको हम एग्जाम होने तक कंटिन्यू करवाते रहेंगे। आज का जो हमारे क्लास है डीआरडीओ सबटर्म 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19। इस पार्ट में हम सीएनसी मशीन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही सॉल्व करके देंगे, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, विच कोड इज सुटेबल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है G01, दूसरा G02, तीसरा G03 और चौथा ऑप्शन है G04। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी G03। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड इज सुटेबल फॉर टूल नोज रेडियस कंपेंशन एट द राइट साइड। टूल नोज रेडियस कंपेंशन के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है G50, दूसरा G42, तीसरा G40 और चौथा ऑप्शन है G41। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टूल नोज रेडियस कंपेंशन के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी G042। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच G कोड इज सुटेबल फॉर डाटा इनपुट इन mm। मिलीमीटर में डाटा इनपुट के लिए कौन सा G कोड उपयुक्त है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है G21, दूसरा G27, तीसरा ऑप्शन है G20 और चौथा ऑप्शन है G28। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिलीमीटर में डाटा अगर हमें इनपुट करना है तो उस समय कौन सा G कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए G21। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following m code is suitable for chuck clause chuck close। निम्नलिखित में से कौन सा m कोड चक क्लोज के लिए उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है M09, दूसरा M11, तीसरा M10 और चौथा ऑप्शन है M13। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा m कोड चक क्लोज के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी M11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग m कोड इज सुटेबल फॉर कूलेंट पंप ऑन। अगर सीएनसी मशीन में अगर हमें कूलेंट पंप को ऑन करना है तो कौन से m कोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M10, दूसरा M11, तीसरा M09 और चौथा ऑप्शन है M08। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कूलेंट पंप को ऑन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा m कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी M08। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और सिर्फ जी कोड और एम कोड की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे अलग से एक वीडियो है, जिसमें सिर्फ जी कोड और एम कोड के बारे में पूरी जानकारी दी है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कोड इज सुटेबल विच वन ऑफ द कोड इज यूज टू रिवाइंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M38, दूसरा M30, तीसरा ऑप्शन है M39, चौथा ऑप्शन है M40। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी M30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड इज सुटेबल फॉर मल्टीपल टर्निंग साइकिल इन फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में मल्टीपल टर्निंग साइकिल के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G71, दूसरा G92, तीसरा G96 और चौथा ऑप्शन है G94। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में मल्टीपल टर्निंग साइकिल के लिए कौन सा कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए G71। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग। कौन से जी कोड का उपयोग किया जाता है थ्रेड कटिंग करने के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G30, दूसरा G32, तीसरा G34 और चौथा ऑप्शन है G01।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड काटने के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी G32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज टू एडिट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एडिट करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जी जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा एमडीआई मोड और चौथा ऑप्शन है ऑटो मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोग्राम को एडिट करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज टू मूव द टरेट इन माइक्रोन लेवल, टरेट को माइक्रोन लेवल पर ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटो मोड, दूसरा जॉग मोड, तीसरा एमडीआई मोड और चौथा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल जॉग मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टरेट को माइक्रोन लेवल पर ले जाने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंक्रीमेंटल जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज्ड फॉर मूविंग द टरेट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन, टरेट को एक्स और जेड डायरेक्शन में ले जाने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा ऑटो मोड और चौथा है एमडीआई मोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टरेट को अगर एक्स और जेड दिशा में ले जाने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड कैन इनपुट द प्रोग्राम कमांड मैनुअली, कौन सा मोड प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटो मोड, दूसरा जॉग मोड, तीसरा एमडीआई मोड और चौथा है एडिट मोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा मोड प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमडीआई मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mode of the program will be executed continuously on block after another block, प्रोग्राम के किस मोड को एक के बाद एक लगातार एक ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा ऑटो मोड, तीसरा एडिट मोड और चौथा ऑप्शन है मैनुअल मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोग्राम के किस मोड को एक के बाद एक लगातार ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑटो मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन सीएनसी मशीन टूल सिस्टम बी क्लासिफाइड, सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है दो तरीके से, दूसरा ऑप्शन 3 तरीके से, तीसरा ऑप्शन है 4 तरीके से और चौथा ऑप्शन है 5 तरीके से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 तरीके से हम सीएनसी मशीन टूल के सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन, कन्वेंशनल मशीन की तुलना में सीएनसी मशीन का क्या लाभ है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कटिंग स्पीड, दूसरा फीडबैक कंट्रोल, तीसरा हाई फीड और चौथा ऑप्शन है मास प्रोडक्शन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कन्वेंशनल मशीन मतलब जो मैनुअली हम मशीन चलाते हैं उन मशीनों की तुलना में अगर सीएनसी मशीन की एडवांटेज पूछा जाए तो क्या एडवांटेज है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में ही सीएनसी मशीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन निकालता है, इसलिए सीएनसी मशीन का उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑपरेशन इन द पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा पार्टिंग, तीसरा ग्रूविंग और चौथा ऑप्शन है फेसिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक डिवाइसेस कैन सेंस बोथ स्पीड एंड पोजीशन, निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक डिवाइस गति और स्थिति दोनों को समझ सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिसॉल्वर, दूसरा टेकोमीटर, तीसरा एनकोडर और चौथा है मोटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक डिवाइस गति और स्थिति दोनों को समझ सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, कौन सा एक्सिस जेड एक्सिस के समांतर है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस, दूसरा स्पिंडल एक्सिस, तीसरा टूल एक्सिस और चौथा ऑप्शन है वाई एक्सिस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जेड एक्सिस के समांतर कौन सा एक्सिस है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी स्पिंडल एक्सिस। स्पिंडल एक्सिस जो हमारा होता है वो जेड एक्सिस के पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी सीएनसी मशीन का एडवांटेज नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हायर फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा इंप्रूव क्वालिटी, तीसरा रेड्यूस स्क्रैप रेट और चौथा ऑप्शन है इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सीएनसी मशीन का एडवांटेज नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंप्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट की बेहतर ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सीएनसी कोड ऑफ M05 टू डेवलप द कमांड। कमांड को विकसित करने के लिए M05 के सीएनसी कोड का क्या उपयोग है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि M05 जो कमांड होता है इसका मीनिंग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द स्पिंडल रोटेशन हैज टू स्टॉप, मतलब स्पिंडल की रोटेशन को बंद करने के लिए, या फिर दूसरा है द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज, मतलब कटिंग टूल को चेंज करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टूल रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू वर्कप्लेस, मतलब टूल रिटर्न आता है अपने रेफरेंस पॉइंट पर वर्कप्लेस के, या फिर चौथा ऑप्शन है रिवाइंड द प्रोग्राम वंस अगेन, मतलब जो प्रोग्राम हम कमांड देते हैं उस प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कमांड है हमारा M05 कमांड का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए द स्पिंडल रोटेशन हैज टू स्टॉप, मतलब स्पिंडल रोटेशन को रोकने के लिए M05 कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम कोड इज टू एक्टिव द कूलेंट पंप ऑन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में अगर कूलेंट पंप को ऑन करना है तो कौन से एम कोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है M01, दूसरा M06, तीसरा M08 और चौथा ऑप्शन है M09। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में कूलेंट पंप को ऑन करने के लिए कौन से एम कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी M08। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू स्विच ऑफ द कूलेंट पंप। कूलेंट पंप को बंद करने के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है M07, दूसरा M08, तीसरा M09, चौथा ऑप्शन है M30। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कूलेंट पंप को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी M09। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ G00 एक्टिवेटेड द कमांड। G00 कमांड को एक्टिवेट करने का क्या उपयोग है, यही क्वेश्चन ने पूछा है कि G00 जो कमांड होता है ये कौन से कामों के लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन, दूसरा रैपिड ट्रैवर्स, तीसरा ऑप्शन है टूल रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और चौथा ऑप्शन है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि M00 जो कोड का उपयोग किया जाता है ये कौन से कमांड के लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैपिड ट्रैवर्स। रैपिड ट्रैवर्स के लिए G00 कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ कोड M06 बेस्ड ऑन द फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम पर जो M06 कोड है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड, मतलब प्रोग्राम को एंड करके उसे फिर से रिवाइंड करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब स्पिंडल की रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज, मतलब कटिंग टूल को चेंज करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है स्विच ऑफ द कूलेंट पंप को स्विच ऑफ करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में M06 कमांड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज, मतलब कटिंग टूल को चेंज करने के लिए फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में M06 कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ G28 कोड बेस्ड ऑन द फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में G28 कोड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल हैज टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब टूल रिटर्न आता है अपने रेफरेंस पॉइंट पर, या फिर दूसरा ऑप्शन है टूल हैज टू बी रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सेम ही है, टूल रिटर्न आता है अपने रेफरेंस पॉइंट पर, या फिर तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, या फिर चौथा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में G28 कोड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूल हैज रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब टूल
रिटर्न आता है अपने रेफरेंस पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड द कटिंग टूल रिटर्न्स बैक टू इट्स होम पोजीशन। किस मोड में कटिंग टूल अपने पूर्व स्थिति में वापस आता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक मोड, दूसरा एमडीआई मोड, तीसरा जॉग मोड और चौथा है रेफरेंस मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस मोड में कटिंग टूल अपने पूर्व स्थिति में वापस आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में कटिंग टूल अपने पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एमडीआई कोड। एमडीआई कोड का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दूसरा मूव द एक्सेस बाय मैनुअली, तीसरा क्रॉस चेकिंग ऑफ द प्रोग्राम ग्राफिकली और चौथा ऑप्शन है एडिट ऑफ द प्रोग्रामेबल डाटा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमडीआई कोड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूव द एक्सेस बाय मैनुअली, मतलब एक्सेस को मैनुअली रूप से मूव करने के लिए एमडीआई मोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैकेनिकल डाटा इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है मैनुअली डाटा इनपुट, तीसरा मॉडरेट डाटा इनपुट और चौथा ऑप्शन है माउंटिंग ऑफ डायगोनल इम्पैक्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनुअली डाटा इनपुट। मैनुअली डाटा को अगर इनपुट करना है तो उस समय एमडीआई मोड का उपयोग किया जाता है और एमडीआई का फुल फॉर्म ही यही है, मैनुअल डाटा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड एक्टिवेटेड इन ऑटोमेटिक मोड। कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिवेट होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क ऑफ सेटिंग आर टेकन, दूसरा टूल चेंज ऑटोमेटिकली, तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूसली और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम सिमुलेटेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच कमांड मतलब कौन सा कमांड एक्टिवेट इन ऑटोमेटिक मोड में कौन सा कमांड एक्टिवेट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज्ड व्हाइल लोडिंग अनलोडिंग द वर्कपीस इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में वर्कपीस को लोडिंग और अनलोडिंग करते समय किस मोड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिमुलेशन मोड, दूसरा ऑटोमेटिक मोड, तीसरा जॉग मोड और चौथा ऑप्शन है एडिट मोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में वर्कपीस को लोड और अनलोड करते समय किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉग मोड। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था डीआरडीओ सेप्टेम 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19, तो इस क्लास में हमने आपको सीएनसी के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।